चीन ने एक बार फिर भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेजा, तो दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को बधाई दी। जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन को ड्रैगन हाथी टैंगो करना चाहिए, यानी दोनों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रेसिडेंट शी बैक कर रहे हैं। चाइना इज बेगिंग फ्रॉम इंडिया कि हमारे साथ ट्रेड टाइज और भी स्ट्रॉन्ग करो, हम दोनों मिलकर इन टैरिफ्स का सामना करते हैं। तो एक तरीके से चाइना ने ये इंडिया को आप कह सकते हैं कि लालच दिया है या इंडिया के आगे घुटने टेक दिए। ड्रैगन एंड एलिफेंट हैव लर्न डांस टुगेदर एंड दे मस्ट डांस टुगेदर। ये है इस वक्त अप्रोच चाइना की तरफ से, और इंडिया की तरफ से जो अप्रोच है वो भी इसी तरह की है। वो समझते हैं कि हमें जो है वो बात करनी चाहिए और इंडिया के साथ कॉन्टिन्यूसली इंगेज करना है। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का एक ही दोस्त है चाइना, जिसकी दोस्ती पे हम प्राउड फील करते हैं कि हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है। अगर आज वो दोस्त जो है इंडिया के साथ दोस्ती कर लेता है तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या रहेगी, हमारा क्या रोल रहेगा इस एशिया के अंदर। उन्होंने एक कदम नहीं, दो कदम नहीं, 4 कदम आगे बढ़कर, बल्कि झुककर और एक फर्शी सलाम करते हुए को और घुटने टेकते हुए नीचे उन्होंने कहा कि पाइन साडा कुछ नहीं बनना, अमेरिका हमारे खिलाफ हो गया, तो आप हमसे मिल जाएं। चाइनीज ने इस चीज को महसूस किया कि ये हमसे तो फायदा उठाए जा रहे हैं, पैसा भी हमसे बनाई जा रहे हैं, उस पैसे से चाइना के खिलाफ हथियार भी खरीदे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें, उन्होंने कहा फिर बात कर ले। कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो टेंशन है क्या वो कम होती दिखाई दे रही है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे भारत और चाइना के रिलेशन के बारे में। तो 1 अप्रैल को भारत और चाइना की 75वीं डिप्लोमेटिक एनिवर्सरी थी, जिसके चलते चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ली कियांग, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एक बधाई पत्र भेजा। वहीं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई पत्र भेजा और उन्होंने उसमें कहा कि उन्हें ड्रैगन और एलिफेंट का टैंगो डांस देखना है। ऐसे ही भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर ने भी उनको बधाई पत्र भेजे। तो दोनों देशों के जो संबंध हैं वो नज़दीक आते दिखाई दे रहे हैं। तो चाइना वैसे पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, तो भारत के साथ चाइना की बढ़ती हुई नज़दीकी को देखकर पाकिस्तान परेशान नजर आ रहा है थोड़ा। तो चलिए देखते हैं। राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को बधाई दी और कहा कि दोनों देशों को ड्रैगन और हाथी की तरह मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और आपसी समन्वय बढ़ाने की बात भी कही। सो इंडिया की ये जो अप्रोच है चाइना के हवाले से, जिसको चाइनीज एप्रिशिएट करते हैं, चाइनीज एप्रिशिएट करते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो 75 साल की जो डिप्लोमेटिक एनिवर्सरी है उसमें हम कोऑपरेशन करेंगे, हर तरह का डायलॉग करेंगे, थिंक टैंक्स आएंगे, मीडिया के लोग आएंगे, बिजनेस होगा, सब कुछ होगा। आई थिंक द इंडियंस आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट खेल रहे हैं इस वक्त। यानी कि आप इमेजिन करें कि the Chinese Foreign Office may have ignored not to respond what Modi said, even if it was positive. कोई नेगेटिव तो नहीं था ना, लेकिन they did respond because इस वक्त चाइनीज कोई ऐसा मौका नहीं जाने देना चाहते, कोई मौका ऐसा जाने नहीं देना चाहते जिससे वो इंडिया को अच्छा पैगाम ना दें। वो इंडिया को अच्छा पैगाम देना चाहते हैं भाई साहब, हर कीमत पे देना चाहते हैं, हर कीमत पे देना चाहते हैं। और अब तो आपको पता है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स भी खुल रही हैं, अब तो आना जाना भी लगेगा, क्योंकि कारोबार की बात है ना। अमेरिकन कैसे सोचेंगे इसको, ये पॉइंट, क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है वो अमेरिका को चाइनीज एग्रेशन, चाइनीज थ्रेट, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करता है, मल्टीलैटरलिज्म इन एशिया की बात करता है। जब इंडिया ये बात करता है तो इसका मतलब होता है कि हमारे से पावर शेयर करो, हमें भी वो स्पेस दो इस खित्ते के अंदर, हमें वो मुकाम दो जो भारत डिजर्व करता है। हम चौथी 5वीं बड़ी इकॉनमी है, आप दूसरी बड़ी इकॉनमी है, हमारे साथ जरा खुल के बात करो, हमें इंगेज करो। अगर आप इंगेज नहीं करेंगे
तो फिर हम आपके साथ नहीं चल सकेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाइनीज गवर्नमेंट का, नेवर अंडर एस्टिमेट, इस चीज को अंडर एस्टिमेट ना करें। और ये अल्फाज इस्तेमाल करने कि 2000 साल पुरानी हिस्ट्री, भाई हम तो लड़ते ही नहीं हैं, हम तो आपस में लड़ते ही नहीं हैं, हम तो सिविलाइजेशनल। देखिए वो जो उन्होंने कहा था, वोंग जी ने जो बात की थी कि हम तो ड्रैगन एंड एलिफेंट हैव लर्न डांस टुगेदर, आप उसको क्या समझते हैं? आप उसको क्या समझते हैं? ये पाकिस्तानी है जो खामोश रहता है, इसकी लीडरशिप ही है जो खामोश रहती है। भाई शी जिनपिंग ना बोले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछें क्यों? कि शी जिनपिंग के पीछे जो फॉरेन ऑफिस है ना, वो इतना तगड़ा है कि जब वो बोलता है ना तो दुनिया वो उसको चलाती है। मेरा फॉरेन ऑफिस बोलता भी रहे तो कुछ नहीं दुनिया सुनती, मेरा फॉरेन ऑफिस बोलता रहे तो दुनिया नहीं सुनती, मेरा लीडर बोलेगा तो शायद दुनिया सुन ले, लेकिन लीडर मेरे को बोलने की आदत ही नहीं है। ये हमारे लीडरान जो हैं ये इतने सहल पसंद हो गए हैं और वो समझते हैं हमने भारत से बात करनी है, भारत ना भी बात करे, भारत हल्का फुल्का हमें धक्के छक्के भी दे दे, हमारी कहीं पे इंसल्ट भी कर दे, जो मर्जी करे, लेकिन बात करनी है। मेरा ख्याल है दिस इज नॉट अ टाइम टू टॉक राइट नाउ, ये वक्त नहीं है बात करने का। अगर ये वक्त होता बात करने का तो बात हो सकती थी। नरेंद्र मोदी ने फैसला कर लिया है कि 2027 तक क्रिकेट तो होनी नहीं है, और जब क्रिकेट नहीं होनी, जब लो पॉलिटिक्स नहीं है तो हाई पॉलिटिक्स कहां से है? भाई क्रिकेट होता है, स्पोर्ट्स होती है, ये कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, मीडिया का आना, फिल्म इंडस्ट्री का आना, ये बड़े कल्चरल एक्सचेंज। मोदी साहब आपसे राब्ते खत्म करना चाहते हैं। आप जब तक मोदी साहब के लिए कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि ही शुड फील टू टॉक, और दूसरा तरीका यह है कि खामोश होकर बैठे रहो, इकोनॉमिकली तरक्की करते रहो, अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे फोकस करो, और खुद ही इंडिया के बिजनेसमैन कहेंगे, इंडिया के लोग कहेंगे यार देखो अब पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, हमें उसके लिए काम, इस साइकिल को 10 साल चाहिए, 5 साल चाहिए, 7 साल चाहिए। सो आपके पास इमीडिएटली कोई तरीकाकार नहीं है। लेकिन चाइना इस मुश्किल से निकलने के लिए कोशिश ये कर रहा है कि वो इंडिया से करीब हो जाए, और प्रेसिडेंट शी ने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट मर्मो को। ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है। वैसे तो ये 75th एनिवर्सरी ऑफ रिलेशंस बिटवीन चीन एंड इंडिया, लेकिन ऐसे मौके पर एक ऐसा लेटर लिखना जिसमें ये कहना कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, तो प्रेसिडेंट शी अब एलिफेंट एंड ड्रैगन का डांस देखना चाहते हैं इकट्ठे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है ये टैरिफ्स। तो इससे ये लगता है कि प्रेसिडेंट शी बैक कर रहे हैं। चाइना इज बैगिंग फ्रॉम इंडिया कि हमारे साथ ट्रेड टाइज और भी स्ट्रॉन्ग करो, हम दोनों मिलकर इन टैरिफ्स का सामना करते हैं। तो एक तरीके से चाइना ने ये इंडिया को आप कह सकते हैं कि लालच दिया है, या इंडिया के आगे घुटने टेक दिए कि हमें अमेरिका से बचाओ। तो अमेरिका के मेजर ट्रेड पार्टनर्स ट्रंप की टैरिफ्स की लिस्ट पर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कुछ समय पहले जब चाइना के साथ मतलब कोऑपरेट करने की बात के बाद फिर चाइना भी अब भारत के साथ हाथ मिलाना चाहता है, उसके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। चाइनीज़ एम्बेसी ने भी अब जो 75वीं डिप्लोमेटिक एनिवर्सरी है वो दिल्ली के ताज होटल में सेलिब्रेट की, क्योंकि वो भी इंडिया को शो करना चाहता है कि भाई हम लोग इंडिया के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उसके साथ हैं। अब इस सब से प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं अमेरिका को भी हो सकती है, क्योंकि इंडिया अब अपने डिज़र्विंग राइट्स और रिस्पेक्ट चाहता है। इसके लिए वो दोनों कंट्रीज़ को ये मैसेज दे रहा है कि भाई हम सिविलाइज्ड लोग हैं जो 2000 साल पहले लड़ते नहीं थे, अब वो फिर से अपनी कंट्रीज़ को ऐसा बनाएंगे कि वो आपस में लड़े ही ना, तो वो फिर से अपने रिलेशन अच्छे करेंगे। वैसे भी भारत पहले से ही यही कोशिश करता रहता है कि भाई उसके जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के रिलेशन अच्छे बने रहें, लेकिन जब वो लोग ही भारत की गुडविल को गलत समझकर
गलत समझकर गलत रिलेशन बना लेते हैं, तो भारत एक बार तो प्यार से समझाता है, लेकिन फिर देखो जैसे को तैसा जवाब देना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।